हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं कोमल तिवारी हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर जो शायद हर देशभक्त को ज़रूर देखनी चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई पे आधारित है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन उस सच्चाई को किसी ने आज तक महसूस नहीं किया। इसीलिए शायद वो सच्चाई हर किसी की आंखों के सामने और कानों के पास सुनाई और दिखाई तो गई, लेकिन कोई उसे कनेक्ट नहीं कर पाया, उससे कोई खुद को जोड़ नहीं पाया और अनसुनी वो कहानी आज तक रह गई। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। ये फिल्म पूरी तरीके से बेस्ड है इस सच्चाई पर, किस तरह से जो कश्मीर में रह रहे कश्मीरी पंडित हैं उनको उन्हीं के घर से किस तरह से बेदखल कर दिया गया और उन्हें माइग्रेशन में सालों साल रहना पड़ा। आज भले ही वो लोग इस देश के और दुनिया के अलग अलग कोने में सेटल हो गए हों, लेकिन आज भी उन्हें अपनी ज़मीन की कितनी याद आती है, कितना दर्दनाक वो माहौल था, कितनी बेरहमी से उन्हें उन्हीं के घर से बाहर निकाल दिया गया और आज तक वो अपनी उस ज़मीन पे, अपनी उस सरजमीन पे कदम अपने हक से नहीं रख पाए। दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने। फिल्म को म्यूजिक डायरेक्शन जिसने दिया है वो है स्वप्निल बंडोदकर और रोहित शर्मा। ये फिल्म कमर्शियल फिल्म नहीं है दोस्तों, साथ ही इस फिल्म में कोई बड़े बड़े गाने, बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं है तो सिर्फ एक सच्चाई जो बता रहे हैं इंडस्ट्री के वो बड़े बड़े कलाकार, जिनकी ये मुहिम है कि किसी तरीके से कश्मीरी पंडित का ये दर्द, ये सच्चाई लोगों की आंखों के सामने लाई जा सके, ताकि लोग इस सच्चाई को महसूस करें और जो अन्याय उनके साथ इतने सालों पहले हुआ था, जो अन्याय से वो आज भी जूझ रहे हैं, लोगों की आंखें उस ओर खुले, उस दर्द को लोग सुने, समझें और महसूस करें। कहानी शुरू होती है दर्शन कुमार जो कि एक जेएनयू स्टूडेंट है, लेकिन उस टाइम पे वो बहुत छोटे होते हैं। उनके भाई शिवा जो कि क्रिकेट खेल रहे हैं अपने एक दोस्त के साथ ही में अचानक से वहाँ पे बहुत बड़े बड़े आग लगनी शुरू हो जाती है, बड़े बड़े दंगे होने शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि कश्मीर पंडित्स जितनी जल्दी हो सके कश्मीर से निकल जाएं। दोस्तों, तभी एंट्री होती है अनुपम खेर की, जो कि शिवा के भेस में है, लॉर्ड शिव के भेस में है। महाशिवरात्रि का मौका है और किस तरह से वो घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने उनके बेटे को गोलियों से भून दिया है और उनकी जो बीवी वहाँ पे बैठी है, जो बेटा आतंकवादियों के कब्जे में है, सब लोग जो बेबस हैं वहाँ पे 6-7 आतंकवादियों के बीच फारूक मलिक बिट्टा जो खुद अनुपम खेर जो उसमें किरदार निभा रहे हैं पुष्कर नाथ का, उनके स्टूडेंट हैं, बावजूद इसके उन्हीं के परिवार के लोगों के आगे बंदूक ताने खड़े हैं, उनके बेटे को गोलियों से भून दिया है। कहते हैं उनकी जो फारूक के जो टीचर हैं पुष्कर नाथ की जो बहू है शारदा, उनको कि अगर वो चाहती हैं उनकी जान बच जाए तो उनके पति के खून में रंगे जो सने वो चावल है उन्हें वो खाएं। अपने परिवार को बचाने के लिए इस मजबूरी में उन्हें वो चीज़ भी करनी पड़ती है। फिल्म का जो मेन जिस्ट है, जो चीज़ बताना चाहते हैं वो बेसिक ये है, आधे से ज़्यादा समय जो इस फिल्म को साबित करने का है वो सिर्फ इतना है कि ये फिल्म ये सच्चाई बताती है कि कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस नहीं, जेनोसाइड था। 2 लाख जो कहा जाता है कि कश्मीरी पंडित को वहाँ से निकाला गया और वो भी अपनी मर्जी से वो गए, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। इस सच्चाई को सामने लाया गया है कि 5 लाख से ज़्यादा कश्मीरी पंडित गए थे, साथ ही उनको मजबूरी में जाना पड़ा, अपनी इज्जत बचाते हुए जाना पड़ा, अपनी जान को हथेली पे रखकर जाना पड़ा। कई ऐसे मंजर आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। क्या क्या इसमें शॉकिंग था वो सब मैं आपको नहीं बताऊंगी दोस्तों, ताकि फिल्म का कोई स्पॉइलर आपको ना मिले। इस फिल्म को देखना आपके लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूँगी कि इस फिल्म में किस तरह से सच्चाई को पूरे तरीके से सामने लाया गया है। सबसे छोटा बेटा पुष्कर नाथ का, यानी कि उनके जो पोते थे, उनके बेटे को मार दिया, बहू और उनका बड़ा बेटा जिंदा थे। सबसे छोटे पोते कृष्णा पंडित के आसपास ही पूरी कहानी रिवॉल्व करती है, जो कि एक जेएनयू स्टूडेंट है। वहाँ पे उनकी एक टीचर है पल्लवी, जो कि वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस करती है, इस बात के लिए उन्हें मनाती हैं कि कश्मीर के जो पंडित्स हैं उनकी ट्रेजेडी इतनी बड़ी नहीं है, जबकि बाकी यूथ, वहाँ के जो मुस्लिम यूथ है और बाकी यूथ जो है वो सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट। जो कृष्ण पंडित है वो हर ब्रेन वॉश हो जाते हैं, उन्हें सच्चाई पता नहीं चलती और वो खुद अलग अलग अपने दादाजी से वो ये सुन रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित को उनके ज़मीन से बाहर धकेल दिया गया और वहीं उनके कॉलेज में एकदम अपोजिट उन्हें पढ़ाया जा रहा है। वो एक यूथ प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें उनकी टीचर कहती हैं कि कश्मीर को एक मुद्दा बनाओ कि हम कश्मीर में आज़ादी ला कर रहेंगे। वो खुद कश्मीर जाते हैं और इस बात की सच्चाई को पता करना चाहते हैं।
वहाँ जाकर वो इस फारूक बिट्टा से मिलते हैं जो उन्हें पूरी तरीके से कामयाब हो ही जाता है कन्विंस करने में कि कश्मीरी पंडित का दुख बड़ा नहीं है, जो हुआ वो उनकी गलती नहीं है, आतंकवादी हमला नहीं है। JKLF जो कि एक आतंकवादी संगठन माना जाना चाहिए, वो एक आतंकवादी संगठन नहीं है। वापस आते वक्त जब उनके करीबी दोस्त मिथुन चक्रवर्ती, जिनका किरदार वो निभा रहे हैं ब्रह्मदत्त का, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, वो आखिरकार कहते हैं ना, एक आखिर में जब आपकी एक गुस्सा आपके सर पे चढ़ जाता है कि ये सच्चाई बताई जाए। जो कृष्णा है उन्हें अपने माँ बाप की सच्चाई ना दादाजी ने कभी नहीं बताई, ना ही किसी और ने। तो वो आखिर में परेशान होकर थक कर जब वो उनके सामने उन आतंकवादियों की तारीफ करते हैं और कश्मीरी पंडित होकर वो अपना दर्द नहीं समझते हैं, उनके घर वालों का दर्द नहीं समझते हैं, तो उनके सामने वो कुछ फाइल्स खोल के रख देते हैं और कहते हैं कि इन फाइल्स को पढ़ो, इसमें कश्मीर का वो सच है जो तुमसे छुपाया गया है, तुम्हारे असली कश्मीर क्या है यहाँ बताया जाएगा। कश्मीर पंडित का जेनोसाइड हुआ, एक्सोडस हुआ, वो मर्जी से गए या बाहर फेंके गए, ये सारा सच इसके अंदर लिखा हुआ है। और आखिर में जब वो पढ़ते हैं और वापस अपने कॉलेज जाते हैं तो पल्लवी जो वहाँ पे यूथ इलेक्शन में उनको एक चेहरा बनाकर खड़ा कर चुकी होती हैं कृष्णा को, वो कहती हैं कि ये आपको बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और वहाँ पे जाके कृष्णा पूरी की पूरी कश्मीर की सच्चाई खोलकर सबके सामने रख देते हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडित के साथ बुरा हुआ। और आखिर में एक ऐसा मंजर सामने आता है दोस्तों, एक ऐसे सीन सामने आते हैं जो कि हर किसी के दिल में वो दर्द पैदा कर देंगे, हर किसी की आंखों में आंसू ला देंगे, हर किसी को मजबूर कर देंगे आक्रोश में आने के लिए कि जो हुआ वो गलत था। 2003 में जो झेलम नदी में 24 कश्मीरी पंडित को काट कर फेंक दिया गया था, वो सच्चाई पूरी की पूरी तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, फिल्म की जिस्ट को लेकर, फिल्म की सच्चाई को लेकर ये मेरा रिव्यू था। अगर आपको पसंद आया हो तो फिल्म को ज़रूर देखें दोस्तों, पूरे परिवार के साथ देखें। आपके क्या व्यूज़ हैं, फिल्म आपने देख ली है अगर, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपका क्या कहना है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें।